ढोलकपुर राज्य में रामू नाम का एक व्यक्ति अपनी 2 बीघा जमीन पर ही खेती किसानी करके अपनी जीविका चला रहा था। उसके परिवार में उसका बेटा गोपाल और बेटी सुलेखा थी और रामू की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। अरे भाई रामू, कब तक तुम अकेले ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी उठाते रहोगे? इससे अच्छा तुम दूसरी शादी कर लो, तो वो तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी और तुम भी अपना काम अच्छे से कर पाओगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी सौतेली माँ आकर उन्हें जरा भी प्यार नहीं करेगी। इसलिए मैं खुद ही अपने बच्चों को संभाल लूंगा। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन फिर भी उसके मन में परोपकार की भावना भरी रहती थी। इसी कारण से उसका एक रोज का नियम था। वो अपने घर से थोड़े से गेहूं एक पोटली में डालकर अपने बेटे के साथ गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे पर जाता और रोज चिड़िया को दाना डालता था। बेटा, कल को मैं रहूं या ना रहूं, परंतु मेरे जाने के बाद एक काम अवश्य करना, चाहे कैसी भी हालत हो, चिड़िया को दाना डालना बंद मत करना। हाँ पिताजी, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा और सारा जीवन चिड़िया को दाना जरूर डालूंगा। ऐसे ही कुछ साल बीत गए और रामू के दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके थे और रामू बीमारी के चलते खाट पर आ गया था। बेटा गोपाल, तुम मेरी उस बात को हमेशा याद रखना, कैसी भी स्थिति आने पर चिड़िया को दाना डालना बंद मत करना। बस मुझे एक ही बात का दुख है कि मैं तुम दोनों का विवाह नहीं कर सका। इसके लिए बेटा गोपाल, तुम मुझे माफ करना और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ऐसा कहकर गोपाल के पिताजी परलोक सिधार गए। पिताजी के जाने के बाद गोपाल को ये बात महसूस हुई कि अब पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर है। यहाँ तक कि बहन की शादी भी अब उसी को करवानी होगी। अब गोपाल अपने 2 बीघा खेतों पर और भी ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। साथ ही साथ अपने पड़ोसी हरिया चाचा की सहायता से अपनी बहन के लिए रिश्ता भी ढूंढ रहा था। मगर समस्या ये थी कि उनके परिवार की गरीबी के कारण बहन की शादी में अड़चन आ रही थी। वर पक्ष के लोग लड़की की शादी में अच्छा खासा दान दहेज मांगते थे, परंतु गोपाल की हैसियत ऐसी न थी कि वो दहेज की मांग को पूरा कर सके। इस वजह से गोपाल निराश होकर अपने घर लौट जाता। ऐसे तो मैं मेरी बहन का विवाह कभी नहीं कर पाऊंगा। क्यों ना मैं अपनी 2 बीघा जमीन को जमींदार जी के पास गिरवी रख दूं, तभी दहेज की व्यवस्था हो पाएगी। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। ऐसा सोचकर गोपाल सीधा जमींदार के पास चला गया। जमींदार जी, मुझे धन की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ और उसकी शादी के लिए मुझे धन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे खेत अपने पास गिरवी रखें और मुझे कुछ पैसा उधार दे दें। अरे गोपाल, तुम्हारे पास खेत है ही कितना? सिर्फ 2 बीघा, और 2 बीघा जमीन के बदले मैं तुम्हें कितना धन दे पाऊंगा? मुझे नहीं लगता कि वो धन तुम्हारी बहन की शादी के लिए पर्याप्त होगा। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझ पर दया कीजिए और मेरे खेतों को गिरवी रख के मुझे इतना धन तो दे ही दीजिए जिससे कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। ठीक है गोपाल, वैसे तो 2 बीघा खेत की कीमत कुछ ज्यादा नहीं बनती, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पिता रामू से मेरी अच्छी जान पहचान थी, इसीलिए मैं तुम्हारे खेत को गिरवी रखकर तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। ठीक है जमींदार साहब, मुझे आपका ये प्रस्ताव मंजूर है। जमींदार ने 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में गोपाल का खेत अपने पास गिरवी रख लिया। गोपाल स्वर्ण मुद्रा की पोटली लेकर अपने घर चला गया।
भैया, मैंने सुना है कि आपने मेरी शादी के लिए अपने 2 बीघा जमीन जमींदार के पास गिरवी रख दी। आपने ऐसा क्यों किया भैया? अरे सुलेखा, तुम उसकी चिंता मत करो। एक बार तुम्हारी शादी ठीक ठाक से हो जाए, उसके बाद मैं कड़ी मेहनत करके अपने खेत वापस छुड़वा लूंगा। तुम इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत हो। इसके बाद गोपाल ने कुछ ही दिनों में एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बहन सुलेखा का विवाह कर दिया। अब गोपाल बिल्कुल अकेला रह गया था। कुछ दिनों तक तो वो उदासी के कारण घर से बाहर ही नहीं निकला। एक दिन गोपाल के पड़ोसी हरिया चाचा उसके पास आए और बोले, अरे गोपाल, आखिर कब तक तुम इसी तरह घर के अंदर पड़े रहोगे? तुम जवान आदमी हो, मेहनत करो, कुछ काम धाम करो। हरिया चाचा, मैं अब क्या काम करूं? अपने खेत तो मैं पहले ही जमींदार जी के पास गिरवे रख आया हूँ। अब तो उस जमीन पर जमींदार जी के आदमी ही हल चला रहे होंगे। आप ही बताओ कि अब मैं क्या करूं? देखो बेटा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। अपनी जमीन ना सही, तुम दूसरों के खेतों में मजदूरी करो और जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तो तुम अपने खेत छुड़वा लेना। हरिया चाचा के समझाने पर गोपाल काम ढूंढने के लिए गांव में चला गया। दूसरों के खेतों में मजदूरी करके गोपाल अपना जीवन चलाने लगा। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। गोपाल अकेले अपना जीवन नहीं जी पाएगा, क्यों ना मैं अपने दोस्त रमेश की बेटी के साथ उसका विवाह करा दूं। ऐसा सोचकर हरिया चाचा गोपाल के पास गए। गोपाल को उन्होंने सारी बात समझा दी और कुछ ही दिनों में गोपाल का विवाह चमेली के साथ हो गया। शादी होने पर गोपाल बहुत खुश था। वो और कड़ी मेहनत से दूसरों के खेतों में काम करने लगा। ना जाने मेरी शादी तुम जैसे गरीब आदमी से कैसे हो गई। गोपाल बेचारा चुपचाप उसकी बातें सुन लेता, परंतु आज भी गोपाल को अपने पिता की कही हुई बात याद थी। वो रोज अपने घर से पोटली में दाना लेकर जाता और नदी के किनारे चिड़िया को डाल देता। फिर कुछ दिन बीतने पर चमेली बोलती है, देखो तो इस आदमी को, एक तो अपने घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, ऊपर से ये चिड़िया को दाना डालने से बाज नहीं आता। आखिर तुम्हें क्या मिलता है चिड़िया को खिलाकर? परंतु गोपाल अपनी पत्नी की बात को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। एक दिन गोपाल को चिड़िया को दाना डालते समय अपने पिता की याद आ रही थी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे एक आवाज आई, अरे क्या हुआ? तुम आज इस तरह से क्यों रो रहे हो? ये आवाज सुनकर गोपाल अपने इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। फिर से उसे वही आवाज आई, अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बताओ तो सही। कौन हो? जरा मेरे सामने आओ। अरे नीचे देखो, मैं चिड़िया रानी। बताओ क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? चिड़िया को इस तरह मनुष्य की बोली बोलते देख गोपाल हैरान रह गया। अरे भाई, रोज तो तुम हमें खुशी खुशी दाना डालते हो, लेकिन आज क्यों रो रहे हो? बात ये है कि मेरे खेत जमींदार जी के पास गिरवी रखे हुए हैं और उनको छुड़वाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। इसके अलावा लोगों के खेतों में काम करके भी मैं इतना धन नहीं कमा पाता कि अपने परिवार को ठीक से 2 वक्त का खाना खिला सकूं। बस इसी वजह से मेरा मन दुखी था। तुम हमें इतने समय से खाना खिला रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ सहायता करना चाहती हूँ। तुम यहीं रहना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई। कुछ ही देर में चिड़िया अपनी चोंच में एक मोती लेकर आई। गोपाल, तुम ये मोती रख लो। ये मोती एक बहुत ही कीमती मोती है। अगर तुम बाजार में इसे बेचोगे तो इतना धन अवश्य ही मिल जाएगा कि तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। गोपाल उस मोती को उठा लेता है और उसे लेकर बाजार की ओर निकल जाता है।
अरे भाई, ये तो बहुत ही कीमती मोती है। मैं तुम्हें इसके बदले में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। सुनार की यह बात सुनकर गोपाल बहुत ही खुश हुआ और 1000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वहां से चला गया। स्वर्ण मुद्रा की थैली लेकर गोपाल जब अपने घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी चमेली को बताई। चलो अच्छा हुआ, आखिर चिड़ियों को खिलाने का कुछ तो फायदा हुआ। अब हमारे दिन भी बदल जाएंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन चमेली ने वो सारा धन फालतू के खर्चों में उड़ा दिया। चमेली, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुमने सारा धन फालतू के खर्च में उड़ा दिया। अब फिर से अपन गरीब हो गए। देखो जी, मैंने कोई फालतू के खर्चे नहीं करे हैं और अब अपने सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। लेकिन मेरे पास इसका भी एक उपाय है, जिससे हमें थैली भर के स्वर्ण मुद्राएं नहीं बल्कि बोरी भर के स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी और फिर हमें सारा जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा, ना ही धन की कोई कमी रहेगी। तुम्हें बस वही करना होगा जैसा मैं तुम्हें कहूँगी। गोपाल अपनी पत्नी की बातों को सुनकर हैरान था। आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमें इतना सारा धन मिलेगा? देखो, हमें उस बोलने वाली चिड़िया को पकड़कर अपने नगर के राजा को बेचना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि ऐसी अद्भुत चिड़िया के लिए वो हमें मुंह मांगी कीमत दे देंगे। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर गोपाल को बहुत ही हैरानी हुई। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उस चिड़िया ने तो हमें धनवान बनाया था। तुम्हारी मूर्खता के कारण ही हम फिर से गरीबी की हालत में आ गए और अब तुम चाहती हो कि मैं उस चिड़िया को जाल में फंसा लूं, उसे मुसीबत में डाल दूं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। देखो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसी नदी में कूदकर आत्महत्या कर लूंगी। ऐसी गरीबी भरा जीवन अब मुझसे नहीं सहा जाता। इस तरह से वो गोपाल को डराने और धमकाने लगी। ठीक है, तुम ऐसे फालतू के काम मत करना। मैं उस चिड़िया को पकड़ लूंगा। फिर अगले दिन सुबह होने पर गोपाल और उसकी पत्नी चिड़िया को पकड़ने वाला जाल लेकर नदी के किनारे जा पहुँचे। फिर गोपाल दाना डालने लगा। थोड़ी ही देर में वो चिड़िया वहाँ आ गई। तभी चमेली ने जाल उस चिड़िया के ऊपर फेंक दिया। फिर दोनों पति पत्नी चिड़िया को लेकर अपने घर आ गए और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया। आप इस चिड़िया का ध्यान रखिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। ऐसा कहकर चमेली वहाँ से अपनी एक सहेली के पास गई, जो कि महल में दासी का काम करती थी। देखो सीमा, आज मैंने बहुत ही अद्भुत चिड़िया पकड़ी है। वो चिड़िया मनुष्य की बोली बोलती है और मैं उस चिड़िया को राजकुमारी को भेंट में देना चाहती हूँ। ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। फिर चमेली चिड़िया को लेकर दासी के साथ राजमहल चली गई। राजकुमारी जी, मैं आपको ये अद्भुत चिड़िया भेंट करना चाहती हूँ। चिड़िया को देखकर राजकुमारी कहने लगी, लेकिन ये तो एक साधारण सी चिड़िया है। आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम मुझे इसे अद्भुत बता रही हो? राजकुमारी जी, ये चिड़िया अद्भुत इसलिए है क्योंकि ये चिड़िया मनुष्य की बोली बोलती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो इस चिड़िया से कहो कि हमें भी कुछ बोल कर दिखाए। लेकिन चिड़िया ने एक शब्द भी नहीं कहा। वो बिल्कुल ही चुप रही। चिड़िया को चुप देखकर चमेली कुछ सोची। राजकुमारी जी, आप ऐसा कीजिए कि शाम के खाने में इस चिड़िया को ही पका लीजिए। चमेली की ये बात सुनते ही चिड़िया झट से बोलने लगी। नहीं नहीं राजकुमारी जी, आप मुझे अपना भोजन मत बनाइएगा। मुझ पर दया कीजिए। जब भी आप बोलोगी मैं आपको बोलकर दिखाऊंगी। चिड़िया को बोलता हुआ देख राजकुमारी बहुत खुश हुई। सचमुच ये तो एक अनमोल चिड़िया है, हमारे राजमहल की शोभा बढ़ाएगी। तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत ही अच्छा काम किया है। हम तुम्हें इसके बदले में इतना धन देंगे कि सारा जीवन तुम बैठकर खाओगी।
राजकुमारी ने सैनिकों के साथ चमेली के घर स्वर्ण मुद्राओं की कुछ बोरियां भिजवा दी। पूरे राज्य में ये बात फैल चुकी थी। अरे भाई, तुम्हें पता है अपने राजा के पास उनके महल में एक ऐसी अनमोल चिड़िया है जो मनुष्य की बोली बोल सकती है। उधर गोपाल अपने इस काम के कारण बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैंने उस चिड़िया के साथ बहुत ही गलत किया। वो तो मेरे विश्वास के ऊपर वहाँ दाना खाने आई थी और मैंने उसे धोखा दिया। उसे कैद करके मैंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। गोपाल को ये सोच सोचकर बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख लगी तो उसे सपना आया और उसके पिता की आत्मा उससे कह रही थी, बेटा गोपाल, तूने ये क्या किया? मैंने तुझे चिड़िया की सेवा करने के लिए कहा था और तूने एक ऐसी चिड़िया जिसने तेरी सहायता की हो उसे पकड़कर राजा को बेच दिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। इसके बाद गोपाल की नींद टूटी और वो जाग गया। चाहे अब जो कुछ भी हो जाए, मैं उस चिड़िया को राजा के महल से निकाल कर ही रहूंगा और उसे वापस उसके खुले आसमान में छोड़ दूंगा। गोपाल ने निश्चय कर लिया था कि वो अपने इस पाप का प्रायश्चित करेगा। फिर उसने एक योजना सोची। अगले दिन सुबह होने पर गोपाल एक साधु का वेश बनाकर राजमहल में चला गया। राजन, मैंने सुना है कि आपके महल में एक बोलने वाली चिड़िया है जो मनुष्य की बोली बोलती है। जी साधु बाबा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। वो अद्भुत चिड़िया मेरी ही महल में है। राजन, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कहिए साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, वो बोलने वाली चिड़िया आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है और उस मनुष्य चिड़िया की वजह से आपके परिवार पर कई तरह की मुसीबत आ सकती है। मेरी मानिए तो जल्द से जल्द उस चिड़िया को वापस उसी नदी के किनारे छोड़ आइए जहाँ से उसे पकड़ा गया था। परंतु साधु बाबा, भला एक चिड़िया हमारे लिए अशुभ कैसे हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चिड़िया से कोई खतरा है। राजन, मेरा काम आपको सावधान करना था, सो मैंने कर दिया। आगे आप जाने और आपका काम। इतना कहकर साधु के रूप में आया हुआ गोपाल वहां से चला गया। गोपाल की बातों ने महाराज के मन में उस चिड़िया के प्रति संदेह तो पैदा कर दिया था, परंतु महाराज ऐसी अनमोल चिड़िया को खोना नहीं चाहते थे। अब गोपाल ने दूसरी चाल चली। उसने राजा के महल में एक नौकर के रूप में नौकरी कर ली ताकि राजमहल में होने वाली सभी घटनाओं पर वो नजर रख सके। एक दिन उसने महल में काम करते हुए राजा को अपने एक सैनिक से कहते हुए सुना, कल मैं वन में शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ, तो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाए। नौकर के रूप में काम कर रहा गोपाल ये सारी बात जान गया। उसी रात गोपाल उस रास्ते पर जा पहुंचा जो वन की तरफ जाता था। गोपाल ने वहां रातों रात एक खड्डा बना दिया और उसे पत्तियों और टहनियों से ढक दिया। अगले दिन राजा उसी रास्ते से जंगल में शिकार खेलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही राजा का घोड़ा उस जगह पर पहुंचा तो राजा घोड़े समेत उस खड्डे में जा गिरा, जिसकी वजह से उसे काफी चोट आई। राजा का सैनिक जो उसके पीछे पीछे आ रहा था, उसने जख्मी राजा को खड्डे से बाहर निकाला और महल में ले गया। राजा की ऐसी हालत देखकर राजकुमारी बहुत ही चिंतित हुई। तुरंत राजवैद्य को बुलाकर राजा का उपचार शुरू किया गया। एक हफ्ते के इलाज के बाद राजा अब स्वस्थ हो गया था, परंतु अब उसे साधु की बात याद आ रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस साधु की बात सच है। पिताजी, हमने आपके जल्दी ही स्वस्थ होने के लिए भगवान की पूजा की थी, तो हम अभी भगवान को प्रसाद चढ़ाकर आते हैं।
यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भगवान शिव जी के मंदिर में चली जाऊं। ठीक है बेटा, हम दोनों साथ चलते हैं। नौकर के रूप में महल में काम कर रहे गोपाल ने राजा की यह सारी बात सुन ली। फिर उसी दिन रात होने पर गोपाल ने रथ के पहिए को ढीला कर दिया ताकि रास्ते में पहिया खुल जाए। फिर अगले दिन सुबह होने पर राजा और राजकुमारी शिवजी के मंदिर के दर्शन के लिए निकल गए। थोड़ा दूर चलने पर ही उनके रथ का पहिया खुल गया और वो दोनों जमीन पर आ गिरे। इस घटना से राजा को साधु की कही हुई बात सच लगने लगी। हो ना हो, ये सभी दुर्घटनाएं इसी मनुष्य चिड़िया की वजह से हो रही है। उन साधु बाबा की कही हुई बातें बिल्कुल ठीक थी। ये चिड़िया मेरे परिवार के लिए बहुत ही अशुभ है। इस चिड़िया को उस नदी के किनारे छोड़ आओ जहाँ से इसे लाया गया था। सैनिक तुरंत चिड़िया को लेकर नदी किनारे चला गया और उसे आजाद कर दिया। गोपाल भी खुश था कि उसकी योजना सफल रही। तभी वो चिड़िया उड़कर गोपाल के पास आई। गोपाल, मैं जानती हूँ कि तुमने ही राजा के महल से मुझे आजाद करवाया है, परंतु मैं ये भी नहीं भूल सकती कि तुम ही वो आदमी हो जिसके कारण मुझे राजा के यहाँ पर कैद में रहना पड़ा था। इसलिए आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिलूंगी। इतना कहकर वो चिड़िया वहाँ से उड़ गई। गोपाल को इस बात का दुख था कि वो चिड़िया उसे दोबारा कभी नहीं मिलेगी, परंतु उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने चिड़िया को राजा की कैद से आजाद करवा दिया। मुझे माफ करना चिड़िया रानी, मेरी वजह से तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा, लेकिन आज के बाद कभी भी मैं ऐसा घृणित कार्य नहीं करूँगा।